कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत एक हादसा थी या पहले से रची गई एक साजिश? क्या पुलिस के पास मौजूद तकनीकी सबूत इस कथित मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझा देंगे या अभी और भी नए मोड़ आना बाकी है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी इसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जो इस बात का जो है को प्रूव करे कि मेरी क्लाइंट ने इस तरीके का कोई भी क्राइम कमिट किया है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब जांच केवल घटनास्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल सबूत और आरोपियों के बयानों को जोड़कर पूरी साजिश की कड़ियां तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस बीच मुख्य आरोपी और केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल के वकील ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अब तक ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह या प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि सिया गोयल ही केतन अग्रवाल की मौत की जिम्मेदार है। बता दें, 26 जून को एएनआई से बातचीत में सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि शुरुआत में इस मामले को एक्सीडेंटल डेथ के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। उनका कहना है कि अभी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और उनकी क्लाइंट जांच में पूरा सहयोग कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका उद्देश्य केवल अपनी क्लाइंट का बचाव करना नहीं, बल्कि पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों को न्याय दिलाना है। दूसरी ओर पुणे ग्रामीण पुलिस अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। डीएसपी गजानन के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए कई विशेष टीमें बनाई गई हैं। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सिया गोयल के भाई और कुछ रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई है। वहीं सह आरोपी चेतन चौधरी का मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि डिजिटल डेटा से किसी भी संभावित साजिश की पुष्टि हो सके। बताते चले, पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। जांच एजेंसियों के अनुसार सिया गोयल और चेतन चौधरी पिछले लगभग 6 महीने से लगातार संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच करीब 2004 फोन कॉल हुई है और लगभग 238 घंटे तक बातचीत हुई है। कई कॉल असामान्य रूप से लंबी थी, जिन्हें पुलिस कथित साजिश के एंगल से जोड़कर देख रही है। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि केवल कॉल रिकॉर्ड किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उधर सह आरोपी चेतन चौधरी के वकील राम सहाने ने भी पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एफआईआर में चेतन की भूमिका स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है और उसे केवल इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि वह सिया गोयल का करीबी था। चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी ने भी अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया है कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है। आपको बता दें, केतन की हत्या की आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने अब पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे जांच कर रही टीम भी हैरान है। सिया का कहना है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वो विग लगाता था। इसके साथ ही सिया गोयल ने पूछताछ में ये भी बताया है कि उसे केतन का हकलाना पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सूत्रों की माने तो शादी तय करते समय सिया के परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी थी, लेकिन इसे सामान्य मान लिया गया था। पुलिस के अनुसार 18 जून को 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट के पास करीब 350 फीट गहरी खाई में गिरने से हुई थी। शुरुआती जांच में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में मिले साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। जांच में ये भी सामने आया है कि पुलिस कथित घटनाक्रम के हर चरण को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट को आपस में मिला के ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये पूरी तरह घटना पहले से सुनियोजित थी या नहीं। उसी आधार पर आगे चार्जशीट तैयार की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब अभी जांच और अदालत की प्रक्रिया से मिलना बाकी है। तो बस सवाल यही है, क्या पुलिस के तकनीकी सबूत अदालत में हत्या की साजिश साबित कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।